अच्छे लोग जल्दी क्यों मर जाते हैं। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है ज्ञान वंदना यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक बहुत गहरे और रहस्यमय विषय पर चर्चा करेंगे। जो लोग अच्छे होते हैं वे जल्दी क्यों मर जाते हैं। कई बार हम सबने अपने जीवन में यह देखा या सुना होगा कि किसी नेक, दयालु और सच्चे व्यक्ति की मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है और तब लोग कहते हैं भगवान अच्छे लोगों को जल्दी अपने पास बुला लेते हैं। पर क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या यह सिर्फ एक कहावत है या इसके पीछे कोई गहरा कारण है? आइए आज हम इसी रहस्य को धर्म ग्रंथों और शास्त्रों के माध्यम से समझते हैं। जन्म से पहले ही तय होती हैं 5 बातें। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सृष्टि का अटल नियम है। किसी मनुष्य का जीवन चाहे कितना भी लंबा या छोटा क्यों न हो, उसके भाग्य में 5 बातें जन्म से पहले ही लिख दी जाती हैं, जिन्हें स्वयं विधाता भी नहीं बदल सकते। वो 5 बातें हैं। 1 जीवन की अवधि, आयु। 2 विवाह कब, कहाँ और किससे होगा। 3 कितना धन संपत्ति मिलेगा। 4 कितनी बुद्धि और ज्ञान होगा। 5 मृत्यु कब, कहाँ और कैसे होगी। पहला, आयु। पुराने समय में लोग 100 वर्ष या उससे भी अधिक जीवित रहते थे, क्योंकि उनका जीवन सरल था, भोजन सात्विक था और मन शांत था। पर आज के युग में लोग 50 से 60 वर्ष में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। कई बार कोई व्यक्ति जिसे सब अच्छा मानते हैं वह भी अचानक चला जाता है और हम सब सोच में पड़ जाते हैं। भगवान की यही मर्जी होती है। जो व्यक्ति इस धरती पर अपना कार्य पूर्ण कर लेता है वह अपने लोक को लौट जाता है। दूसरा, विवाह। मनुष्य सोचता है कि उसका विवाह उसी से होगा जिसे वह चाहता है, परंतु होता कुछ और ही है। कभी कोई किसी से प्रेम करता है पर विवाह किसी और से हो जाता है। यह सब विधि का लेख है। भगवान पहले ही तय कर देते हैं कब, कहां और किसके साथ तुम्हारा संबंध बनेगा। तीसरा, धन संपत्ति। हर व्यक्ति मेहनत करता है, हर कोई अमीर बनना चाहता है, पर सबको समान सफलता नहीं मिलती। किसी को कम समय में अपार धन मिल जाता है, तो कोई पूरी जिंदगी मेहनत कर भी मुश्किल से घर चलाता है। यह भी उसी भाग्य का फल है जो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों से बनता है। जिसने अच्छे कर्म किए उसे धन सहजता से मिलता है, और जिसने अधर्म किया उसे संघर्ष का फल भुगतना पड़ता है। चौथा, बुद्धि और ज्ञान। हर मनुष्य को भगवान ने समान शरीर और मस्तिष्क दिया है, पर फिर भी कोई अत्यंत बुद्धिमान होता है, कोई साधारण और कोई मूर्ख की श्रेणी में आता है। एक ही गुरु जब सबको समान शिक्षा देते हैं तो कोई शिष्य जल्दी समझ जाता है और कोई बार बार समझाने पर भी नहीं समझ पाता। यह सब पूर्व जन्म के संस्कारों का प्रभाव है। 5वां, मृत्यु। सबसे रहस्यमय बात, मनुष्य की मृत्यु कब, कहां और कैसे होगी, यह जन्म से पहले ही तय होती है। इसे कोई नहीं बदल सकता। कई लोग कहते हैं अच्छे व्यक्ति को इतनी जल्दी क्यों ले गया भगवान? क्योंकि अच्छे लोगों का इस धरती पर आना किसी विशेष उद्देश्य से होता है। जब वह उद्देश्य पूरा हो जाता है तो भगवान उन्हें अपने लोक में बुला लेते हैं। भाग्य और कर्म का संबंध। कर्म ही भाग्य को बनाता है। जैसे एक विद्यार्थी परीक्षा देता है, वह प्रश्नों के उत्तर जैसा लिखता है, वैसे ही शिक्षक उसे अंक देता है। यहाँ विद्यार्थी मनुष्य है और शिक्षक विधाता। मनुष्य जैसा कर्म करता है, भगवान वैसा ही भाग्य लिखते हैं। पिछले जन्म के कर्म। पुराणों में वर्णन है, जो कर्म हम पिछले जन्म में करते हैं उनका फल हमें इस जन्म में मिलता है। अगर किसी के पाप पुण्य अधिक हैं और आयु कम है तो भगवान अगले जन्म में बाकी फल दे देते हैं। इसलिए कहा गया है, मनुष्य सिर्फ कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, फल देने का अधिकार केवल भगवान को है। अच्छा कर्म ही श्रेष्ठ भाग्य बनाता है। जो व्यक्ति अच्छा कर्म करता है उसे उत्तम भाग्य मिलता है।
उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। और जो बुरा कर्म करता है वह अपने लिए दुख और पीड़ा का कारण बनता है। जैसे कांटेदार पौधा लगाने पर फूल नहीं बल्कि कांटे ही मिलते हैं। जीवन और मृत्यु का सत्य। मनुष्य को घमंड नहीं करना चाहिए। धन, संपत्ति और यश आज हैं तो कल नहीं भी रह सकते। भगवान की इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। कई लोग कहते हैं इतनी आसान मौत मिली बिना पीड़ा के। यह कोई संयोग नहीं, यह अच्छे कर्मों का फल है। क्योंकि ग्रंथों में कहा गया है, मृत्यु के समय मनुष्य को 100 बिच्छुओं के डंक जितना दर्द होता है, पर जो पुण्यात्मा होता है उसकी मृत्यु शांति से होती है। कलयुग का प्रभाव। कलयुग में सब उल्टा होता है। सच्चा व्यक्ति गरीब होता है और पापी धनवान बनता है। दान देने वाला निर्धन हो जाता है और लोभी संसार का मालिक बन बैठता है। पर याद रखिए, जो कर्म करता है उसका फल उसे अवश्य मिलता है, चाहे इस जन्म में या अगले में। मृत्यु के बाद क्या जाता है साथ? मनुष्य मृत्यु के बाद 3 चीजें साथ लेकर जाता है। 1 उसके संचित कर्म, 2 उसकी स्मृति आत्मिक छाप, 3 उसकी जागृति चित्त की स्थिति। धन, शरीर और परिवार सब यहीं रह जाते हैं। अच्छे लोगों की जल्दी मृत्यु क्यों? कई बार हम कहते हैं वह व्यक्ति बहुत अच्छा था, फिर भी भगवान ने उसे जल्दी क्यों बुला लिया? धर्मशास्त्रों में बताया गया है, जब कोई दिव्य आत्मा किसी विशेष कार्य के लिए पृथ्वी पर आती है और जब वह कार्य पूरा हो जाता है तो भगवान उसे अपने लोक में बुला लेते हैं। जैसे पिता अपनी सबसे प्यारी संतान को कठिन परिस्थितियों से बचा लेता है, वैसे ही भगवान अपने प्रिय भक्तों को मायाजाल से बचाकर अपने पास बुला लेते हैं। इसलिए अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी होती है, क्योंकि वे भगवान के अत्यंत प्रिय होते हैं। दीर्घायु पापियों का रहस्य। कई बार कोई व्यक्ति बहुत पाप करता है, फिर भी लंबा जीवन जीता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान उसे उसके पापों का दंड उसी जीवन में भोगने का अवसर देते हैं। वह वृद्धावस्था में पीड़ा, अपमान, बीमारी और एकांत का जीवन जीता है। यह सब उसके कर्मों का फल है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य। मनुष्य का जीवन केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए है। भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति, दान, दया और परोपकार ही मोक्ष का मार्ग है। जो भगवान की शरण में जाता है वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। निष्कर्ष मित्रों, जो लोग अच्छे होते हैं वे इस धरती पर केवल कुछ समय के लिए आते हैं, किसी दिव्य कार्य के लिए। जब उनका कार्य पूरा हो जाता है तो वे शांतिपूर्वक भगवान के चरणों में विलीन हो जाते हैं। इसलिए जब कोई नेक आत्मा हमें छोड़ जाती है तो हमें शोक नहीं, गर्व करना चाहिए, क्योंकि वह आत्मा अब परमात्मा के निकट है। तो चलिए हम भी जीवन में अच्छे कर्म करें, दयालु बने, परोपकार करें और भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति करें, ताकि जब हमारा समय आए हम भी बिना पीड़ा, बिना भय, शांति से उनके लोक को जा सकें। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री नारायण।